हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटेंसर टाउ को। बिटेंसर टाउ ने पास्ट फ्यू डेज में बहुत अच्छी रैली दिखाई है। पास्ट मंथ अगर देखोगे, एक महीने में मल्टीफोल्ड इसने रिटर्न दिया है ऑलरेडी। हालांकि इस प्रोजेक्ट का सिनेरियो ये था कि कुछ लोग इसमें बिलीव करते थे एंड कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे। सो इस केस में अभी इस कंडीशन में आ गया कि अब यहाँ पे आपको रिस्क मिनिमाइजेशन कर लेना चाहिए। क्या मेजर अपडेट आई है जिसकी वजह से एकदम इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, प्लस आगे इसकी परफॉर्मेंस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, अलॉन्ग विद दैट रिस्क मिनिमाइजेशन कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, अगर आपको पब्लिक P2P ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, वैसे मैंने अलाउ नहीं किया था, काफी टाइम से मैं नए मेंबर्स को ऐड नहीं कर रहा था प्रीमियम ग्रुप में, बट मार्केट में ऑलरेडी प्री जो हाल्विंग सेंटीमेंट वो बिल्डअप होने लगा है। और अगर इसमें आपका पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज नहीं होता तो काफी देर हो जाएगी। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज कराना है, नया पोर्टफोलियो डिजाइन करना है और एनीथिंग एल्स जो प्रीमियम ग्रुप का पार्ट है, तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो एज देयर दुबई BNB पे। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे सेम नाम से लोगों ने आईडी बना रखी है। देयर सो मेनी स्कैमर्स जिन्होंने, किसी ने दुबई BNB ऑफिशियल, किसी ने डोल बाई BNB, ऐसे करके बहुत सारी आईडी बना रखी है। सो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिले वही मेरी आईडी है। बाकी आप आईडी से इंटरेक्ट मत करना, क्योंकि वो लोग स्कैमर्स हैं, ऑलरेडी कई लोगों को डिसीव कर चुके हैं। और वो आपको पिन कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बिटेंसर ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, 240 तक टच करा और उसके बाद $211 पर अभी ट्रेड कर रहा है। जब हमने इसका पहली बार फंडामेंटल एनालिसिस किया था, बहुत लो प्राइस पे था एट दैट टाइम, $70-80 पे था। उसके बाद फिर करेक्ट हुआ और एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी कई वीक्स तक, ये $50 की रेंज में ट्रेड करता रहा था। और वहां से अगर देखो तो इसने बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी दिखा दी। अब इसमें रिस्क मिनिमाइजेशन क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए अभी बहुत कम एक्सचेंज पर अवेलेबल है, उस हिसाब से इसने बहुत अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर ली है। अभी आज की डेट में देखोगे तो इसकी मार्केट कैप यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको पे भी नहीं है। अगर आप इसके ऑफिशियल स्टेट को उठा के देखो, टाउ स्टेट्स पे जाके, इसकी वेबसाइट की एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको इन्फो निकालनी है ना, तो लिंक में अंदर जाओगे, फिर वहां लिंक, वहां उसके अंदर जाके ऐसे लिंक, मतलब बहुत ही यूजर फ्रेंडली नहीं है ये चीज है। लेकिन अगर आप ढंग से इसमें खंगालोगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। सो अभी इसकी मार्केट कैप $1.2 बिलियन की है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 5.6 मिलियन है एंड लास्ट 24 आवर में वॉल्यूम $17.92 मिलियन की आई है। अगेन अगर स्टेकिंग एपीआर में देखोगे तो मेजर चेंजेस नहीं है, और जो वैलिडेटर की जो एपीआर है उसमें भी चेंजेस नहीं है। टोकनोमिक्स वाला पार्ट क्या यूज होगा, कैसे होगा, ये पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया वो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में। लेकिन अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे रिस्क मिनिमाइजेशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंपेयर टू अवेलेबिलिटी ऑन द मार्केट्स इसकी मार्केट कैप काफी हाई लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। नो डाउट कि कॉइन अच्छा है, मैं पहले दिन से इसके लिए बोलता आ रहा हूँ, लेकिन इसमें रिस्क मिनिमाइजेशन करने का मतलब है आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना निकाल के किसी लार्ज कैप कॉइन में अलॉट कर सकते हो। हालांकि $1.2 बिलियन के मार्केट कैप से ये भी लार्ज कैप ही बन गया है, लेकिन फिर भी दूसरे किसी लार्ज कैप में अलॉट करना ज्यादा बेटर रहेगा। यू कैन प्रेफर चेन लिंक ऑल्सो, यू कैन प्रेफर ऑप्टिमिज्म, और अगर आपको सेफेस्ट बेट चाहिए आप सीधा बिटकॉइन में डाल दो, वहां 3-4x तो आपका कर ही देगा। सो आपका प्रॉफिट प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि अभी हाल फिलहाल में, अगर पहले जो मैं बता रहा हूँ जैसे मई के महीने से देखोगे तो इसके जो एक्टिव अकाउंट्स हैं उनमें एकदम स्टीडी ग्रोथ देखने को मिली है। और एक्टिव अकाउंट के साथ जो नॉन जीरो अकाउंट्स है, यानी ऐसे अकाउंट जो क्रिएट हुए हैं और उनमें कुछ ना कुछ सप्लाई है, यानी कुछ ना कुछ टाउ टोकन्स हैं, उनकी भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन एक्टिव अकाउंट्स की जो टोटल अकाउंट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी और स्टडी हमें देखने को मिली है। यानी नियरली आप ऐसा समझ लो मई के महीने से लेके अभी तक डबल से भी ज्यादा अकाउंट हो गए। सो दैट्स अ इंप्रेसिव ग्रोथ। अदर देन दैट, गिटहब पे जाकर अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ में एक मेजर अपडेट दिखी थी, उसके बाद मेजर अपडेट नहीं दिखी थी। अभी जो हाल फिलहाल में रैली क्रिएट हुई है वो हुई है जब इसने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि लगभग 26 सबनेट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और डेवलपमेंट में है, मतलब कुछ डेवलपमेंट में है, कुछ ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं। अगर आपको ये सबनेट के बारे में नहीं पता तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दे रहा हूँ, हालांकि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में कवर किया हुआ है। सो सबनेट बेसिकली अब जो टाओ वर्क कर रहा है वो एआई को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, नॉट ओनली दैट मशीन लर्निंग पे भी काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज बनाने में, जहां पे कोई भी एक्सेस कर सकता है। जो रिसर्च का डेटा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ पब्लिकली अवेलेबल है, बट इन अ मैनर जहां पे
जो डेटा अवेलेबल कराता है उसको इंसेंटिव मिलता है। सबनेट आप ऐसा समझ लो जैसे कोई चेन है, यानी कोई लेयर 0 चेन है और उसके ऊपर लेयर 1 क्रिएट हो जाए, या कोई लेयर 1 चेन है उसके ऊपर लेयर 2 क्रिएट हो जाए, ठीक है। इन सिमिलर फैशन आप ऐसा समझ लो सबनेट इसके ऊपर एक, ये 26 सबनेट आप 26 टाइप के प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हो जो इस पे बने बिटेंसर टाउ पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी का एग्जांपल ले सकते हो। आज की जो न्यूज देखी थी आपको, सैम अल्टमैन को उसको उसी के मतलब ओपन एआई से उसको हटा दिया गया और बहुत सारे डेवलपर्स को उसकी वजह से, आपने ऑलरेडी देखा होगा वर्ल्ड कॉइन की एकदम बैंड बज गई है पूरी तरह से। $3 का हाई मार के अभी $1.9 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अनदर टॉपिक, उसको दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे चैट जीपीटी है तो उस जैसा फीचर इसके एक सबनेट पे क्रिएट हो सकता है। मान लो आपको क्वेरी करनी है, आप कमांड दोगे उसके बाद आपकी इमेज जनरेट हो जाए, दैट कुड बी क्रिएटेड ऑन वन पर्टिकुलर सबनेट। आपको डेटा मतलब माइनिंग के लिए या फिर डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक एआई टूल चाहिए, दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन वन सिंगल सबनेट, ठीक है। सो सबनेट बेसिकली एक एक टाइप के प्रोजेक्ट हैं जो इसके टैग को, इसके रिसोर्सेज को यूज करके डिजाइन करेगा। अब जितने ज्यादा सबनेट्स होंगे उतना ही ज्यादा वाइड स्प्रेड का यूज केस होगा, और उसी वजह से हम देख रहे हैं इसमें काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हो रहा है। सो बेसिकली अगर ये अभी बहुत कम मार्केट पर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखोगे गेट आयो, एमएक्सी ग्लोबल मैन है जिन पे अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ नॉर्मल ही है जिन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आ भी नहीं रही है। बिंग एक्स आई डोंट इवन कंसीडर इट बिकॉज इसने इस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है और लिक्विडिटी भी इतनी ज्यादा है नहीं है। और लिक्विडिटी वाइज अगर आप देखोगे तो इसकी मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, इसकी भी हाल्विंग होती है। हाल्विंग के बाद जो इमिशन है वो हाफ होता चला जाता है, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बड़ा अमाउंट इसका ऑलरेडी स्टेक्ड है, यानी कि वहां पे स्टेकिंग एपीआई बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड उसके बाद बहुत ही कम लिक्विडिटी अवेलेबल है एक्सचेंज पे, इसीलिए और ज्यादा पंप कर जाता है। हालांकि इसका खुद का मार्केट प्लेस भी अवेलेबल है जहां से आप बाई कर सकते हो। सो मेनली अगर देखोगे तो गेट आयो, बिटगेट, एमएक्स से ही आ रहा है। अब इमेजिन करो आप जब इसको अदर जो टियर 1 एक्सचेंज है वो लिस्ट करेंगे, जब इतने एक्सचेंजेस के साथ ये $1.2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। यू कांट इवन इमेजिन वेयर इट विल गो जब बाइनेंस, कॉइनबेस और ऐसे जो टॉप एक्सचेंज है, क्रैकन एंड अदर जो टॉप 5 में आते हैं, वो जब इसको लिस्ट करेंगे। और वो डेफिनेटली लिस्ट करेंगे ही, क्यों नहीं लिस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सारी वो चीज है, सारा मसाला है जो एक अच्छे प्रोजेक्ट में होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में। सो डू द रिस्क मिनिमाइजेशन बिकॉज वो मैंडेटरी है। इससे आपका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा और आपका रिस्क मिनिमाइजेशन होने के बाद पोर्टफोलियो बेटर कंडीशन में आ जाएगा। और रिस्क मिनिमाइजेशन करके आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्यू ऑप्शंस, ओपी, लिंक, और अगर आपको बिल्कुल टेंशन फ्री चाहिए आप बिटकॉइन में डाल दो। सो वहां पे आपका प्रॉफिट प्रिजर्व हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लोकी और उसके साथ जो टोकन है, जो उसका सिस्टर टोकन लॉन्च हुआ था, टोकन 5, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उसमें भी ऑलरेडी हमें अप्रिसिएशन मार्केट कैप में देखने को मिला फ्लोकी की में, प्लस उसका फीचर क्या होगा उसको एक डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।